हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। मैं सौरभ आज आपके लिए लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, फरवरी मिड से और फरवरी लास्ट से लगभग बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं जो है रोज एक डेडिकेटेड वीडियो क्लास 10th के लिए जो है बना रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। इवन मैं क्वेश्चंस कराता हूं, अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी और कर लिए तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आप उनको पूरी तरह से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम, जैसा कि मैंने बताया, हम आज सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। और सेक्शन फॉर्मूले में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है ये ना, सेक्शन फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के होते हैं। ये देखिए पहला एक्स वाला होता है, दूसरा वाई वाला होता है, ठीक है। इधर क्या आ जाए तो इधर एक्स वाला पहले है तो नेगेटिव और वाई वाला बाद में है तो पॉजिटिव। यहां आ जाए, यहां भी पहले एक्स वाला है तो नेगेटिव, वाई वाला भी नेगेटिव। यहां आ जाए तो एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इवन आपको पता होगा क्योंकि आप ये 7th 8th से भी चलता आता है, कोऑर्डिनेट्स हम लोग पता होते हैं हम लोगों को हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अगर कोई लाइन आपको पता है ए एंड बी और इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए कि x1 y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और कोई तीसरा पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। रेशियो मान लेते हैं m1 m2 है, या k रेशियो 1 भी मान लेते हैं कुछ लोग हैं। मैं दोनों तरीके से फॉर्मूला आपको बता दूंगा। तो अगर ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y हैं, और ये इस पॉइंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। इन x और y के कोऑर्डिनेट्स को निकालने का एक तरीका होता है कि x का अगर फॉर्मूला है तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं। अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ऐसे ही y का भी अपॉन में m1 प्लस m2 लिख लीजिएगा आप। अब अगर x है तो x वालों से रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा, y है तो y वालों से रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा। आपको x है तो फॉर्मूला बनेगा आपका m1 के साथ x2 ले लीजिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। इसका 1 2 2 1 ऐसे। y के साथ भी ऐसे ही m2 y1 प्लस m1 y2, ठीक है। ध्यान रखिएगा m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1, सीक्वेंस में प्लस माइनस में चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले से आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले का फॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि रटे नहीं जाते हैं फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ओके, अब इसी में आपको अगर एक्स वाई निकालना है तो आपका इजीली आ जाएगा। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, m1 m2 मालूम होगा, आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि मान लो यही पॉइंट P आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता है आपको, और पूछ ले आपसे कि बताओ किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है इस लाइन को, जो P पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी रेशियो पूछे ना तो आप K रेशियो 1 मान लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे जो दो अननोन वेरिएबल है उसकी जगह एक ही अननोन वेरिएबल रह जाता है और हमारा आंसर इजिली आ जाता है। कैसे करेंगे? तो करना वही है, m1 की जगह K और m2 की जगह 1 पुट कर देते हैं हम लोग हैं। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू बनेगा m1 की जगह K पुट कर दो तो K x2 प्लस m2 x1, x1 की जगह सॉरी आप m2 की जगह 1 पुट करोगे तो यहां सिर्फ x1 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 की जगह K प्लस 1, ठीक है, क्योंकि m1 की जगह K था, m2 की जगह 1। y का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिमिलरली y का फॉर्मूला होगा m2 कितना है 1 और y1 तो y1 ही हो गया, तो 1 हटा दें, सीधे y1 लिख दें, प्लस m1 कितना था K, तो K y2 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके K के रिस्पेक्ट में बन गए। आपको बस घबराना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना कि फॉर्मूले का फॉर्मेशन कहते हैं उसे क्रॉस में होता है फॉर्मेशन, ठीक है। कि अगर m1 ले रहे हैं तो इधर कर लेंगे, आप m2 ले रहे हैं तो इधर के कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं। आप देख सकते हो m1 के साथ x2 और y2 होते हैं, m2 के साथ आप देखो 1 और 1 वाले होते हैं। बस हो गया फॉर्मूला आपका। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूले का तरीका, कैसे हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं।
या फिर अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये कब यूज करते हैं, मैंने बताया ना, जब आपको पूछ रहा हो कि किस रेशियो में पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। भाई ये पॉइंट पी है ना, एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, आपको सब कुछ गिवन होगा, मैं कुछ क्वेश्चन से भी कराऊंगा। मान लीजिए के का आंसर आपका आता है 2/3, तो क्या करेंगे आप, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आप लिखोगे सो द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:3। मान लीजिए के की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो आप अपॉन 1 मान लेंगे और तब लिखेंगे द लाइन सेगमेंट पी डिवाइड्स द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:1। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये इसका ये मतलब नहीं कि M1 M2 से क्वेश्चन लगेगा नहीं आपका, उससे भी लग जाएगा आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, आगे चले। ठीक है, चलते हैं। तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसको कोई पॉइंट पी एक्स वाई जो है अगर इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है, तो इट मींस तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो अगर मिड पॉइंट हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आप जो प्रीवियस फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड ऐसे ही y1 वाला जो बताया, y वाला जो बताया मैंने, उनमें भी अगर m1 और m2 की जगह 1 1 पुट कर दोगे तो भी आपका यही फॉर्मूला निकलेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, रटना नहीं है फॉर्मूला आपको कि आप ये रट के बैठे, रट लो अगर देखने से याद हो जा रहा है, लेकिन आप इसको क्या करो ना, माइंड में बना के रखो कि जैसे जरूरत पर तुरंत बना लीजिए फॉर्मूला आप। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बनता है, यहां पर है, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। ये देखिए, जैसे एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, एक लाइन खींच दी हमने, ये क्या है ट्रायंगल की मीडियन है। मीडियन क्या होती है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से अगर डालें तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऐसे ही 3 वर्टेक्स हैं, है ना, तो 3 मीडियंस होगी यहां पे, मीडियन मतलब माध्यिका। तो ये देखिए, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये तीनों एक पॉइंट से जा रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जी, यानी कि सेंट्रोइड। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स x3 एंड y3 हैं, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स जिनको हम मान लेते हैं कि x, y है और निकालने हैं, तो x का जो फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बनता है, एंड y का जो फॉर्मूला बनता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 बनता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले में आपके में बस इतने ही फॉर्मूले, एक ये और एक जो मैंने सबसे पहला सेक्शन फॉर्मूले का मेन फॉर्मूला बताया आपको। इन फॉर्मूलाज को आप बस माइंड में रखिएगा अपने, और कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आप तो इन सारे फॉर्मूलाज को आप अपने माइंड में एक बार रिमाइंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा, फंसेगा नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे कुछ प्रॉब्लम्स पे। ये देख लीजिए, सेंट्रोइड है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, सेंट्रोइड जो होता है ये मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है। मतलब ये नीचे का पार्ट 1 पार्ट होगा तो ये ऊपर का उसका डबल पार्ट होगा। मतलब अगर हम नीचे कहने 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये रेशियो नहीं भी दिया होता है और इसकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ जाती है, तो हम अपनी तरफ से m1 और m2 की वैल्यूज को 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, याद रखना। तो सेंट्रोइड क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, इट मींस कुछ क्वेश्चंस इसके लगा लेते हैं और वही क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलते हैं। फॉर्मेशन कर दिया क्वेश्चन का आपके, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। ए पॉइंट है 1,2, बी दिया 6,-5, और इसको कोई पॉइंट पी है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है पी एक्स, वाई क्या होते हैं। तो जैसे एक्स और वाई पूछ रहा है तुरंत आप फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, फॉर्मूला लिख के ही क्वेश्चन लगाइएगा। ऐसे ही y का फॉर्मूला पुट करेंगे आप, यहां पे आ जाएगा। x निकालना m1, इसको हम मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2, इनको मान लेंगे हम x1 y1। ऐसे लिख के करेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा आपसे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। m1 2, x2 है 6 प्लस m2 3, x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 5। कितना आ गया 8,
6 2 8 और प्लस 3 11/5 आ गया। ये x आ गया आपका। ऐसे y निकालना है तो कितना आ जाएगा, सेम इसी तरह का y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको आप खुद से निकाल के बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आया y का। ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ए बी, और कोई पॉइंट यहां पे है P। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-6, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,-6, और ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,-2, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं x, y। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे x, y ही क्वेश्चन में दिया हुआ आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। अब देखिए इसका रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने है 2:3, यानी कि हम कह सकते हैं सर m1 और m2 तो दिया हुआ है। अब देखिए अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें ये निकालने थे, अभी क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा मैंने जो फॉर्मूला बताया वो x में बताया है कि x = लेके चलते हैं। अब यहां पे x यूज कर लिया है तो फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा आप। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो जो हम x लेके चले थे उसको हम कैपिटल X से शो करेंगे फॉर्मूले को, कि कैपिटल X = हम मान लेंगे कि ये पॉइंट कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने x, y स्मॉल वाले यूज कर लिए हैं। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने बार बार बताया है जब तक फॉर्मूला आपको याद ना अच्छे से हो जाए या आपको आ ना जाए, हर बार लिख के फॉर्मूले को प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा जल्दी। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। हमें क्या क्या मालूम है, x मालूम है 1, ये देखो x 1 = m1 2, देखो इस तरह से करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। x2 देखो ये हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2, तो x2 कितना है, x है, प्लस m2 3 है और x1 कितना है, 3 है, अपॉन m1 प्लस m2 कितना है, 2 + 3 5। सॉल्व करिए, 5 इधर आ गया तो 5 = 2x प्लस 9, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x = आ जाएगा, ये 9 इधर है, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 9 इधर आएगा, माइनस का 9, -9 + 4 -4, तो यहां से x जो आएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। दूसरा y निकालना है आपको, ये तो अब y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y वाला फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल Y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें। m1 देखो y कितना है आपका, -2, m1 कितना है 2, y2 कितना है y है, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है -6 है, अपॉन m1 प्लस m2 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 -10 = 2y -18। ओके, तो यहां से 2y आ जाएगा आपका, 18 इधर आ जाएगा तो 8 बचेगा, तो y = 4 आ गया। इसका मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x एंड y विल बी -2 and 4। क्या आ जाएंगे आंसर आपके, -2 and 4 आंसर आ गया आपका। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का आया था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दे दे कोई, ठीक है, आपको मैं 3 पॉइंट दे देता हूं, 2a, 4, और आपको अगला पॉइंट दे देता हूं आपको -2, 2b, और तीसरा आपको बोल देता हूं 1, 2a + 1। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है इनका मिड पॉइंट ये है, तो ए और बी की वैल्यूज बताइए, ए की वैल्यू, हाँ बी की भी बताइए और ए की भी बताइए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जब बोल रहा है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, है ना। कह रहा है एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है ये इनके मिड पॉइंट पर है, तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x =
x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, लगा दीजिए। अब देखो इसमें फिर वही मानना पड़ेगा आपको, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो ये हमारे होगा x, y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x मतलब -2 इज इक्वल टू x1 मतलब 2a प्लस x2 मतलब 1 अपॉन 2, ये 2 2 -4 इज इक्वल टू 2a प्लस 1, यहां से 2a क्या आ जाएगा -5, तो a इज इक्वल टू आ गया -5 अपॉन 2, ठीक है। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। देखो x1 प्लस x2, x1 x2 2a प्लस 1 हुआ अपॉन 2, और x कितना दिया हुआ है आपको -2। ऐसे ही y निकाल लीजिए आप, y का मतलब y का फॉर्मूला पुट कर दिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो आप देखिए y1 y2, y1 कितना है 4, y2 कितना है 2a प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y कितना है 2b। बोलिए क्लियर है? ध्यान से देखो, y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 2a प्लस 1 है अपॉन 2, ये फॉर्मूला पुट किया, और y कितना है 2b है, ये 2 2 सा 4b इधर हो गया इज इक्वल टू 4 और 1 5 हुआ प्लस, देखो 2a, यहां देखो डायरेक्टली मैं देख रहा हूं, यहां पे देखिए 2a की वैल्यू कितनी है -5, तो हम यहां -5 पुट कर दें, पुट कर दिया 2a की जगह पे -5। ध्यान से देखो ना, आप चाहे तो a की वैल्यू यहां पुट करो, देखो 2 इंटू a की वैल्यू पुट करके देखो -5/2, तब भी तो 2 2 कैंसिल आउट, तो -5 ही तो आया। अब ऊपर देखो 2a की डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब 5 एंड -5 0 हो गया, तो b की वैल्यू भी 0 आ गई आपकी, यानी कि a कितना आ गया -5/2 एंड b कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए फिर से क्वेश्चन, a पॉइंट दिया था, b पॉइंट दिया था, उसका मिड पॉइंट भी दिया था, आपसे a भी पूछ रहा था। ऐसा क्वेश्चन कंपोजिट सेक्शन में आ जाता है 1 या 2 नंबर का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लीजिए। ये हो गया आपका, ओके ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हैं। एक फिर से लाइन सेगमेंट में बना देता हूं, एक ये पॉइंट है आपका, दूसरा ये ए पॉइंट मान लेते हैं, एक यहां पे पॉइंट दूसरा पी है, और ये बी। इनके कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं 3,6 एंड x,3, 3,6 एंड x,3, ठीक है, ये दे दिया। आपसे पूछ लिया x बताओ, ठीक है, और आपसे रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको देखिए रेशियो भी नहीं दिया हुआ, इट मींस आपको क्या क्या निकालना पड़ सकता है, आपको x भी निकालना है, फाइंड x क्वेश्चन मार्क, ये आपका कम से कम 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। x निकालना है प्लस रेशियो भी निकालना है कि इन विच रेशियो पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। अब सर रेशियो भी नहीं दिया है और पॉइंट भी नहीं दिया है, x तो कैसे निकालेंगे? अरे तो जो दिया है उसके बारे में सोचेंगे ना, क्यों जो नहीं दिया उसके बारे में सोचें, है ना। देखिए दोनों पॉइंट दिए हुए, y भी दिया हुआ है, तो एक हमने बताया था x का फॉर्मूला अलग होता है, y का फॉर्मूला अलग होता है, y वाले में x नहीं यूज होता है, x वाले में y नहीं यूज होता है। तो सर अगर रेशियो में यूज करना तो क्यों ना मैं k1 वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, k रेशियो 1 वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, कर सकते हैं कि नहीं, बोलो, ठीक है। अगर आप m1 m2 भी यूज करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं कैसे। मैं नहीं चाहता के वाला फॉर्मूला याद करो अलग से, देखो मैं m1 m2 के तरीके से भी बता देता हूं आपको। फॉर्मूला y की वैल्यू गिवन है ना, ये देखो ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। और इनको मान लेते हैं हम x1 y1 x2 y2। हमें y गिवन है तो y वाला फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो नहीं गिवन है x, उसकी कहां जरूरत इसमें है। अब y की वैल्यू 3, देखिए जिस तरह से कर रहा हूं ऐसे करिएगा, जल्दी भी होगा और गलत भी नहीं होगा। m1 आपको निकालना है, y2 कितना है 6 है, प्लस m2 कितना है निकालना है आपको, y1 कितना है आपका 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 को m1 प्लस m2 ही तो ख्याल रखने दीजिए आप। इनको पूरा इधर उठा लाइए, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू, यहां हो गया 6m1
प्लस 2m2। m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ कर लो। तो देखिए ये m1 इधर है, उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3m1 बचेगा। भाई 6m1 है, ये माइनस का 3m1 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में 3m1 हो जाएगा, तो 3m1 बचा। 2m2 इधर उठा लाओ तो 2 इधर प्लस का है, माइनस हो जाएगा तो सिर्फ m2 बचेगा आपका। ओके, ध्यान से देखो, मैंने m1 वाला ये 3m1 उठा के 6m1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 बचा। ऐसे ये 2m2 इधर उठा के 3m2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, ये रेशियो चाहिए। रेशियो मतलब m1 अपॉन m2 पता हो जाए, उसी को हम लिख देंगे m1 रेशियो m2। तो m1 अपॉन m2 कितना आएगा, m1 अपॉन m2। तो अगर इधर इस m2 को नीचे ले जाओगे तो यहाँ 1, ये 3 नीचे, तो 1 अपॉन 3 आ गया। इसी को हम 1 रेशियो 3 में लिख देंगे। हमें क्या मिल गया, 1 और 3 मिल गया। आ गया रेशियो, हमें x की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और अब जैसा कि हमें रेशियो मिल गया है तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं x वाला फॉर्मूला यूज करके। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, आपको बस शुरू करना है। ठीक है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। अब x वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। x वाला फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है क्या होता है। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है, मैं बोलता जाऊंगा। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3 यानी कि 4। कैलकुलेट कर लो, 4 माइनस 12 अपॉन 4, ये आ गया माइनस 8 अपॉन 4, आ गया माइनस 2। देखा, ये भी हो गया। ठीक है, आप कभी कभी पूछ लेता है कि इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस भी साथ में बता दो, तो लगे हाथों उसका भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि ए बी अगर निकालनी है आपको तो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसी किसी बुक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसे फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, उसकी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसे यूज करना है फॉर्मूला, आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर y2 पहले यूज करना है कि y1 पहले यूज करना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका x1 y1 x2 y2 पता है, और डिस्टेंस भी AB की, लाइन सेगमेंट AB की डिस्टेंस भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको, कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट आपको है, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -6 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, -3। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो आगे क्वेश्चन आपको बताना है कि किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, और किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। फिर वही क्वेश्चन अभी हमने निकाला था, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब देखो यहां पे सिर्फ बोल दिया उसने कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, आगे कुछ भी नहीं दिया उसने। अब दिमाग लगाइए, आप जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते थे, ये वाई एक्सिस होती थी और ये एक्स एक्सिस होती थी। अगर कोई लाइन सेगमेंट सपोज यही ए बी उठा के हम यहां पुट कर दें और इसको ये वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अगर वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है तो इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप बताइए। ये ओरिजिन है हमारा, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, यहां यहां पे हमने ट्रांसफर कर लिया, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे। तो आपको पता है सर वाई एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे, इसलिए एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई वाले को हम वाई मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, देखिए ध्यान से इसको यहां पे। ठीक है, वाई एक्सिस अगर किसी लाइन को कट करती है तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस किसी से लाइन सेगमेंट को कट करती है तो वहां पे वाई का कोऑर्डिनेट, वाई की जो वैल्यू है वो 0 होगी। और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है, समझ लीजिए आप, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन कम से कम है ये बोर्ड्स में, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल एक भी नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था x,3 जो भी था, तो हम 3 वाई वाले को लेकर के चले थे। यहां पे सिर्फ इतना बोला है कि वाई एक्सिस जो है वो कट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को, तो जैसे ही वाई एक्सिस बोला तो एक्स 0 कर दो, एक्स एक्सिस बोले तो वाई 0 कर दो। और फिर वही, यानी कि हम जो पॉइंट पी मान रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लेंगे 0, y। एक हमें पता चल गया कि नहीं,
तो हम रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, m1 m2। देखो जब इसमें से एक वैल्यू पूछे और रेशियो भी पूछे, पहले रेशियो निकालना है आपको। क्या निकालना है? पहले रेशियो निकालना है, ठीक है। तो x वाला मालूम है तो x, पिछले में y मालूम था तो y का फॉर्मूला पुट किया था। x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब x क्या है हमारा, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू, अब ये पूरा भी 0 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 3m1 और माइनस का 4m2। अब देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है ना, इसको इधर ले आइए आप, तो ये हो गया 3m1 इज इक्वल टू माइनस का 4m2। ध्यान से देखिएगा, और आप चाहें तो इसमें माइनस कॉमन लेके हटा ही दें आप, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। देखिए ये आप यहां पे 0 हो गया ना आपका, आप इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो पूरा प्लस हो जाएगा। 3m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पहले किया तो वैसे भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं ऐसे करो ताकि कंफ्यूज ना हो पहले, ठीक है, या वैसे भी कर सकते हो। अब यहां से उसको उधर भेज दो, 3m1 इज इक्वल टू माइनस 4m2, फिर वही यहां से m1 m2 क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, m1 अपॉन m2 क्या आएगा, माइनस 4 वहीं रहेगा, 3 नीचे चला जाएगा, माइनस 4 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आप यहां से भी इक्वल, इसको देखिए, इसको उधर उठा के भेज दोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी यहां से सीधा स्टेप आ जाएगा, करना वही है घुमा फिरा के। अब आपको y निकालना है तो सिंपल सा y का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा और y निकालिएगा y का फॉर्मूला यूज करके, और उसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और फिर ए बी की डिस्टेंस अगर पूछे तो भी मैंने फॉर्मूला आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, उससे भी कर सकते हैं। तो आप 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, इनको भी कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे मुझे, ठीक है। और ये सेक्शन फॉर्मूले का चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ये वीडियो देख लीजिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और गुड नाइट।